Hi everyone, welcome back to our channel Rasayan Dunya. In the previous video of HSAB, we had completed about applications of HSAB. Now by this video, we are going to discuss some of the questions based on applications of HSAB. So मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन और राइट डाउन करके रखे हुए हैं. हमें तीनों का एक्सप्लेनेशन है वो देखना है कि HSAB एप्लीकेशंस जो कि हमने किए थे वो क्या इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए, मैं नीचे वाले थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले तो मिटाने पड़ेंगे. मैं पहले थर्ड से कर लेती हूँ, फिर हम इसे साफ करके देन सेकंड कर लेंगे, देन फर्स्ट कर लेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करें. थर्ड क्वेश्चन है हमारा K2CuCN4. ठीक है, K2CuCN4 कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल टुवर्ड्स रिएक्शन विद सल्फाइड आयन बट K2CdCN4 इज नॉट स्टेबल. ठीक है, इज नॉट. ठीक है, एक्सप्लेन वाई. यानी कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है. ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो में हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया था Cu+2 एंड Cd+2 आयन का, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. यदि आपको वो वहां पे नहीं समझ आया था अच्छे से तो होप्स आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगा. क्वालिटेटिव एनालिसिस एक साथ में दो क्वालिटेटिव एनालिसिस को भी कंप्लीट कर रहा है एंड साथ में यहाँ से ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर इसे भी आपको एक्सप्लेन करना है. कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखिए. सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग क्या है. क्वेश्चन का मीनिंग है यहाँ से कि K2CuCN6 यानी कि जो कॉपर कॉम्प्लेक्स है वो तो सल्फाइड आयन के साथ में रिएक्शन नहीं करता. ठीक है, कॉपर कॉम्प्लेक्स है वो तो सल्फाइड आयन के साथ में रिएक्शन नहीं करता, यानी कि इसके साथ में रिएक्शन के टुवर्ड्स स्टेबल होता है. इसका मतलब ये तो है कि इसके साथ में रिएक्शन नहीं करता. और जो K2CdCN4 है ये रिएक्शन कर लेता है. तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये चीज हमें एक्सप्लेन करनी है. तो देखिए, एक बार के लिए हम दोनों ही जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इन्हें मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ. फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है ये है अपना K2CuCN4. सेकंड जो कॉम्प्लेक्स है ये है अपना K2CdCuCN4. K2CdCN4 दो कॉम्प्लेक्सेस हमने लिए. दोनों कॉम्प्लेक्सेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है. एसिड कौन सा होता है? मेटल होता है. तो मेटल की यदि हम बात करें, ये देखिए यहाँ से जो Cu है ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 में है. Cd है वो भी +2 में है. तो यहाँ से जो कॉपर है, सबसे पहले कॉपर है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. Cd है, कैडमियम है, वो भी किसमें है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर है वो कौन सा होता है? बॉर्डर लाइन एसिड होता है. ठीक है, कॉपर है वो कौन सा होता है? बॉर्डर लाइन एसिड होता है. वही यदि हम बात करते हैं अबाउट Cd+2 तो ये कौन सा होता है? कैडमियम है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में सॉफ्ट एसिड होता है. ठीक है, ये कौन सा होता है? सॉफ्ट एसिड होता है. कॉम्प्लेक्स में जो दूसरी चीज है पोटेशियम है वो यहाँ पे ओनली काउंटर आयन है. वो यहाँ पे क्या है? सिर्फ काउंटर आयन है जो कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा होता है, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है. यदि आप यहाँ पे K2 नहीं लेते हो, पोटेशियम नहीं लेते हो, तो फिर आपको यहाँ पे -2 चार्जेस है वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर लगाने होते हैं. तो इसीलिए हमने यहाँ पे K2 है वो लिया हुआ है जो कि ओनली काउंटर आयन का काम करता है, बाकी कोई रोल नहीं है K2 का. तो हमारा जो सेकंड आयन है वो कौन सा होता है? साइनाइड आयन है. और साइनाइड है वो यहाँ पे क्या होता है? बेस होता है. ठीक है, तो दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में बेस है वो कौन सा है? साइनाइड आयन है. साइनाइड है यहाँ पे भी. और सेकंड कॉम्प्लेक्स में भी बेस है वो कौन सा है? साइनाइड है. अब यहाँ पे साइनाइड की यदि हम बात करें तो साइनाइड आयन है वो कौन सा होता है? सॉफ्ट होता है. ठीक है, साइनाइड है वो सॉफ्ट होता है. अब एक में साइनाइड सॉफ्ट है तो दूसरे कॉम्प्लेक्स में भी साइनाइड है वो तो सॉफ्ट ही होने वाला. साइनाइड का कोई नेचर चेंज नहीं होने वाला. अब यहाँ से हमें देखना है अबाउट द बॉन्डिंग. बॉन्डिंग यदि हम देखें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में जो इंटरेक्शन है वो किसका हो रहा है? तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसका होता है? देखिए यहाँ पे जो आयन है वो कौन सा? बॉर्डर लाइन है और साथ में कौन सा? बेस सॉफ्ट आयन है. तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो होता है बॉर्डर लाइन एंड सॉफ्ट का. ठीक है, बी स्टैंड्स फॉर बॉर्डर लाइन. सेकंड कॉम्प्लेक्स की यदि हम बात करें तो सेकंड कॉम्प्लेक्स में कॉम्बिनेशन है वो किसका होता है? सॉफ्ट एंड सॉफ्ट का होता है. ठीक है, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो किसका होता है? सॉफ्ट एंड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है. अब यहाँ से देखिए हमें एक्सप्लेन करना है कि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है वो सल्फाइड आयन के साथ में रिएक्ट नहीं करता और जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो सल्फाइड आयन के साथ में रिएक्ट करके CdS की कैडमियम सल्फाइड की फॉर्मेशन है वो कर लेता है. ठीक है, हमें यही चीज बतानी है. अब हम एक बार के लिए बात कर लेते हैं. एक चीज हमने यहाँ से देख ली, दूसरी चीज ये देख ली, और तीसरी चीज क्या आई है क्वेश्चन में? तीसरी चीज यहाँ से आई है क्वेश्चन में S-2 आयन. S-2 आयन क्या होता है? बेस होता है. बेस कौन सा होता है? सॉफ्ट बेस होता है. ठीक है, सॉफ्ट बेस तो यहाँ पे कौन है? साइनाइड भी है. बट यदि हम कंपैरेटिव स्टडी करें अबाउट साइनाइड एंड सल्फाइड तो दोनों में जो साइनाइड है जो सल्फाइड है वो क्या होता है? ज्यादा सॉफ्ट होता है इन कंपेयर टू साइनाइड. ठीक है, सल्फाइड है वो ज्यादा सॉफ्ट होता है इन कंपेयर टू सल्फाइड. ये क्या है? मोर सॉफ्ट. या फिर हम इसे आगे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ सॉफ्टनेस. ऑर्डर ऑफ सॉफ्टनेस.
तो चीज समझ आ गई यहाँ से। आई थिंक इसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, यहाँ से आपको हर एक चीज समझ आ रही है कि क्यों यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ से देखिए, अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, सॉफ्ट इंटरेक्शन है वो स्टेबल होता है, ठीक है, सॉफ्ट इंटरेक्शन है वो स्टेबल होता है, नो डाउट। बॉर्डर लाइन सॉफ्ट इंटरेक्शन है वो कंपेरेटिवली लेस स्टेबल होता है। बट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि क्यों Cu+2 है वो रिएक्ट नहीं करता, तो Cu+2 इसलिए रिएक्ट नहीं करता बिकॉज साइनाइड है वो तो चलो फिर भी कम सॉफ्ट है, सल्फाइड है वो तो और भी ज्यादा सॉफ्ट है, तो ये सोचता है कि सल्फाइड के साथ में बॉन्डिंग करने से अच्छा साइनाइड के साथ में ही रहते हैं, ठीक है, साइनाइड के साथ में ही रहते हैं, यही ठीक है अपने लिए, क्योंकि दूसरा आ रहा है वो तो इससे भी ज्यादा सॉफ्ट आ रहा है, दूसरा तो इससे भी ज्यादा सॉफ्ट आ रहा है, तो इसे नहीं चाहिए उससे ज्यादा सॉफ्ट, ये साइनाइड के साथ में खुश है, ठीक है। वही यदि हम बात करते हैं कैडमियम की, तो कैडमियम है वो खुद सॉफ्ट है, तो इसके साथ में तो जितना ज्यादा सॉफ्ट आए इसे चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों की यदि हम कंपेयर करें, यहाँ पे देखिए सॉफ्ट कैसे ज्यादा, ये आप चार्जेस से भी पता लगा सकते हैं, जहाँ पे ज्यादा माइनस, जहाँ पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा सॉफ्ट होगा, ये मैंने इनिशियली जब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताई थी उस टाइम पे बताया था ना। यहाँ से सल्फाइड की यदि बात करें, साइनाइड की यदि बात करें, तो साइनाइड है वो सॉफ्ट है, माना साइनाइड सॉफ्ट है, पर सल्फाइड उससे भी ज्यादा सॉफ्ट आ रहा है, यानी कि इसको तो और ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग के लिए पार्टनर मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, साइनाइड को छोड़ के सल्फाइड के साथ में बॉन्डिंग करेगा एंड CDS कैडमियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है, कैडमियम सल्फेट का क्या फॉर्म करता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। अब इसी को हमें देखना है थ्योरी की फॉर्म में, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से कि आपको लिखना कैसे है। तो देखिए यहाँ से आपको कैसे लिखना है वो चीज मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल में सबसे पहले हम लिखते हैं अबाउट दिस आयंस, ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हमने लिखे हैं, या फिर इतना ये सारी चीजें लिखने के बाद आप पहले आपको ऐसे का ऐसा लिखना, उसके बाद हम वैसे लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, सॉफ्ट कॉम्बिनेशन is more stable, that is, and in सेकंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मैं पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स फिर से नहीं लिखूंगी, ये वाला आपका सेकंड कॉम्प्लेक्स है, एंड इन सेकंड कॉम्प्लेक्स there is bonding between soft acid CD+2 and soft base Cn minus, but incoming base S-2 is more soft in compare to Cn negative, so that this complex breaks to form more stable soft combination, soft combination of CDS, more stable soft combination of CDS, and CDS में क्या होता है, दोनों ही सॉफ्ट होते हैं, whereas in first complex there is combination of borderline acid Cu+2 and soft base Cn negative, so that this complex is stable towards S-2 ion or do not react with S-2 ion.
आई होप सो आपको यहाँ से ये वाला एक्सप्लेनेशन ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको ये जो तीनों चीजें जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपको ऐसे लिख लेनी है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन दे देना है। पॉइंट क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं इसे रब करके और सेकंड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ। हो गया? इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हो गया? इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो एक बार के लिए मैं थर्ड को मिटा देती हूँ, ठीक है। अब हम सेकंड पे मूव करते हैं। देखिए ये वाले क्वेश्चन ये आपके एप्लीकेशंस में कवर नहीं होते, बट ये हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड ही, इसीलिए मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस करा रही हूँ। अदरवाइज मैं किसी भी यूनिट में क्वेश्चंस नहीं कराती हूँ, बट इनऑर्गेनिक में देखिए यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको पूरे के पूरे एप्लीकेशंस करा के छोड़ देती हूँ, देन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, फिर उनका आप आंसर नहीं कर पाते तो फिर पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। फिर बैठ के आप ना मुझे गाली दोगे कि मैम ये क्या करा दिया, आपने कराया हमने किया लेकिन क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हुए नहीं। क्योंकि क्वेश्चन वो इसी में से होते हैं, लेकिन बस आपका समझने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट यदि इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर ठीक है, एक बार आपको क्वेश्चन पे जो अप्रोच किस टाइप से करनी है उस चीज का आइडिया लग जाएगा यहाँ से, ठीक है। देन यहाँ से देखिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है उसकी यदि हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में अगेन दो कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, तो जो चीज गिवन है उसको अच्छे से लिख लो। कैसे लिखना है? AgI2 निगेटिव, ठीक है, AgI2 निगेटिव है पहला तो, ठीक है। एंड सेकंड है वो हमारे पास में क्या है? AgF2 निगेटिव है। अब यहाँ से पूछा क्या है? वाई AgI2 निगेटिव इज स्टेबल बट AgF2 इज नॉट स्टेबल। यानी कि AgI2 है वो वाला कॉम्प्लेक्स है, ये तो स्टेबल होता है, बट AgF2 ही स्टेबल नहीं होता। हमें एक्सप्लेन कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू HCB प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले AgI2 में आपको वही सेम चीज जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने की थी, सेम ही चीज आपको यहाँ पे भी अप्रोच में लगानी है। क्या करना है आपको? सबसे पहले यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कि मेटल एसिड कौन सा है, या फिर एसिड कौन सा है कॉम्प्लेक्स में, और बेस कौन सा है, ठीक है। एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, उसके बाद हम सॉफ्ट एंड हार्ड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे एसिड है वो कौन सा है? Ag है, ठीक है। यहाँ से कौन सा है? Ag है। Ag है, ये क्या होता है? एसिड होता है। अब इसके बाद यहाँ पे भी कौन है? Ag है, और Ag दोनों में ही किसकी फॉर्म में है? +2 की फॉर्म में। Ag दोनों में ही किसकी फॉर्म में है? +2 की फॉर्म में है, ठीक है। अब Ag+2 है, Ag+2 है, तो ये कौन सा होता है? सॉफ्ट एसिड होता है, सॉफ्ट एसिड होता है। दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेम है, यानी कि ये तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि क्यों स्टेबल है क्यों स्टेबल नहीं है। तो हम चलते हैं एनाइन पे। जब कैटायन दोनों का सेम है तो एनाइन डिफरेंट आएगा। एनाइन डिफरेंट है तो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि क्यों एक स्टेबल है दूसरा अनस्टेबल है। यहाँ पे बेस कौन है? यहाँ पे बेस है आपका आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, I निगेटिव। यहाँ पे भी बेस कौन है? I निगेटिव है। इतनी चीज भी क्लियर हो रही है? सॉरी, यहाँ पे बेस कौन है? F निगेटिव है। I निगेटिव की यदि हम बात करें तो ये कौन सा होता है? सॉफ्ट बेस होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है? सॉफ्ट बेस होता है। वहीं यदि हम बात करें F निगेटिव की तो ये कौन सा होता है? हार्ड बेस होता है। प्रॉपर्टीज अच्छे से याद हो गई होंगी अभी तक, और ये वाले जो चीजें ये मैंने काफी टाइम यूज भी की है एप्लीकेशंस में भी, तो इनमें आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Ag+2 वो दोनों का सॉफ्ट एसिड है। यहाँ पे कौन है? सॉफ्ट बेस है, बट यहाँ पे कौन है? हार्ड बेस है। कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है? सॉफ्ट एंड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन किसका है? सॉफ्ट एंड हार्ड का कॉम्बिनेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है सॉफ्ट एंड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन मोर स्टेबल, बट सॉफ्ट एंड हार्ड का कॉम्बिनेशन अनस्टेबल, ठीक है। सॉफ्ट एंड हार्ड का कॉम्बिनेशन अनस्टेबल। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहां से क्या होगा? इन द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स there is combination of soft acid and soft base which is stable according to HCB principle, ठीक है। whereas in
complex second, the combination is soft and hard, which is unstable. That's why AgI2 negative is stable, but AgF2 negative is not stable. क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? यहाँ से इतनी चीज क्लियर हो रही है? तो देखिए ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर पे मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो भी कुछ सिमिलर सा ही है, तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अगेन हम देखिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो मैं यहीं पे कर देती हूँ, बिकॉज एक और स्क्रीनशॉट बेकार में ही होने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्लेनेशन, तो इसलिए मैं यहीं पे एक्सप्लेन करती हूँ। COF6 3 निगेटिव है, ठीक है। COF6 3 निगेटिव है, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है देखिए, एक तो COF6 3 निगेटिव और दूसरा COI6 3 निगेटिव। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, COF6 कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू COI6, एक्सप्लेन व्हाई। यानी कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है वो सेकंड से ज्यादा स्टेबल है। क्यों है स्टेबल, एक्सप्लेन करना है, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हमें वही राइट डाउन कर लेना है, COF6 3 निगेटिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दिस वन इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है अपना, COI6 3 निगेटिव, ठीक है। COI6 3 निगेटिव, दो कॉम्प्लेक्सेज हैं। हमें यहाँ पे सबसे पहले मेटल की जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेनी है। यहाँ पे कोबाल्ट +3 है, यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट इन +3 हार्ड एसिड, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हार्ड एसिड होगा। थोड़ा सा स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई हो रहा है, चलिएगा ना। यहाँ पे भी कौन है, CO+3 है, ऑल्सो हार्ड एसिड। पॉइंट क्लियर हो रहा है? उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है उस पे हम मूव करते हैं, बेसिस पे। बेस कौन सा है यहाँ पे, F निगेटिव है। F निगेटिव है तो F निगेटिव कौन सा होता है यहाँ से, हार्ड बेस। सेकंड में बेस कौन सा है, I निगेटिव है। I निगेटिव कौन सा होता है, सॉफ्ट बेस होता है। I निगेटिव इज सॉफ्ट बेस। कॉम्बिनेशन पे मूव करते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन से बिल्कुल डिट्टो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन पे मूव करते हैं। कॉम्बिनेशन यहाँ पे किसका है, हार्ड एंड हार्ड का कॉम्बिनेशन है, हार्ड बॉन्डिंग। यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट का, हार्ड सॉफ्ट बॉन्डिंग। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल हार्ड बॉन्डिंग इज स्टेबल, whereas hard soft bonding is unstable। तो समझ आ गया क्वेश्चन कि क्यों COF6 3 माइनस वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू COI6 3 माइनस। इतना लिखने के बाद जो फिर से थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है उसके लिए नीचे स्पेस नहीं है, सो दैट वो आपको खुद से लिखना है, बिकॉज सेम क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन है वो आपका ऊपर एक्सप्लेन है, तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है। क्या लिखना है देखिए एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, दैट इन द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स देयर इज combination of hard acid CO+3 and hard base F negative, so it is the more stable combination, whereas in the complex second there is combination of hard acid CO+3 and soft base I negative, so it is not stable according to HSAB principle। That's why COF6 3 minus is more stable and COI6 3 minus is less stable। क्लियर है इतना? तो ये थे 3 क्वेश्चंस जो कि मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे। आज का वीडियो करेंगे यहीं पे खत्म। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 3 या 4 क्वेश्चंस, उनमें से कुछ हम वो सिम्बाइसिस पे भी रिलेटेड होंगे और एक जो 2 क्वेश्चन है वो सिम्बाइसिस से रिलेटेड होंगे और जो 2 क्वेश्चन है वो HSAB से रिलेटेड होंगे। तो 4 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। एंड एज आई टोल्ड यू कि जो HSAB है वो मैं 9 to 10 वीडियोज में कंप्लीट करूंगी, तो ये हो जाएगा विद इन 9 to 10 वीडियोज। एंड बस आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ा करो और बस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।